और फिर उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन उठता है, इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको समझिए और चलिए कंटिन्यू करते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक बुक पेन उठाइए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है तो आप एक एक्सेल शीट बनाइए। उस एक्सेल शीट के अंदर आपको क्या लिखना है, आपका महीने का सारा खर्च, जितना भी आप महीने में खर्च करते हैं वो सबका सब आपको लिखना है। उसके अंदर आपका महीने का रेंट आ गया, आपका मंथली ईएमआई आ गया, आपके ग्रोसरी आपके ग्रोसरी का खर्चा आ गया, आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, लाइट बिल्स है, वो सारे के सारी चीजें उसमें आ गई। और इसके साथ में अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चों के स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, आपकी अगर हाउस वाइफ है तो उनका जो मंथली खर्चा है, अगर आप बियर करते हो तो ईच एंड एवरीथिंग आपको लिखना है दोस्तों। सब कुछ लिखने के बाद हर महीने आप उस सारी चीजों पे कितना कितना खर्च कर रहे हैं वो सबका सब प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप जो भी आपने एक्सेल शीट में बनाया हुआ है, अपना मंथली एक्सपेंस का टोटल वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे समझ लीजिए अगर आपने जो भी मंथली एक्सपेंसेस बनाए हुए हैं उसका जो टोटल वैल्यू है वो 20,000 आ रहा है या 50,000 आ रहा है, तो वो हो गया आपका मंथली एक्सपेंस, महीने का खर्चा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे कैसे भी करके 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत लगेगी दोस्तों। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके महीने का खर्च है 20,000 रुपए, तो आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा 20,000 इंटू 12 मंथ्स, यानी कि 2,40,000 रुपीज, तो 2,40,000 रुपए आपका ये इमरजेंसी फंड हो गया। बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया तो। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, मंथली सेविंग्स शुरू करो। जैसे आपको अब ये पता है कि मेरा महीने का खर्चा है 20,000 रुपए और मेरा जो टारगेट है वो है 2,40,000 रुपए, तो 2,40,000 रुपए एक बड़ा वैल्यू लग रहा है, एक बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत कर दो आप। तो आपको मंथली सेविंग शुरू करना होगा। आप मंथली 1,000 रुपए बचाइए, 2,000 रुपए बचाइए, 3,000 रुपए बचाइए, आप जितना मैक्सिमम बचा सकते हैं बचाइए। और बचाने के बाद आप उन फंड्स को एक ऐसे जगह पे रखिए जहां पे वो पूरी तरह से लिक्विडिटी मेंटेन करके वहां पे पड़ा हो, और जब भी आपको जरूरत हो आप उसको इनकैश कर सके।